शक की बीमारी। कहते हैं कि शक की बीमारी लाइलाज होती है। अगर एक बार ये बीमारी किसी इंसान को लग जाए तो उसे अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। कुछ ऐसा ही रोहित के साथ होता है। उसकी परवरिश कुछ इस तरीके से हुई थी कि वो अपने माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाता। उसका स्वभाव खराब होने लगा था। धीरे धीरे लोग उसे छोड़कर जाने लगे और अब जो उसकी जिंदगी में थे वो उसे छोड़कर ना चले जाएं, इस बात का डर उसे शक करने पर मजबूर कर देता है। रोहित की शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से होती है, खुशबू, जो कि पेशे से डॉक्टर है। शादी की शुरुआती दिन कुछ अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन रोहित अपनी आदत से मजबूर होता है और खुशबू उसे छोड़कर ना चली जाए, इस बात का डर उसे खाने लगता है। धीरे धीरे वो खुशबू पर बिना वजह ही शक करने लगता है। रात का समय होता है। खुशबू और रोहित डिनर कर रहे होते हैं। उतने में खुशबू का फोन बज उठता है। हेलो, कौन? मैं आपका पेशेंट बोल रहा हूँ। आज सुबह ही मैं आपके क्लिनिक आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दवाई आपने मुझे दी है उसे खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग हो रही है। खुशबू बात करते करते टेबल से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। अच्छा, एक काम करिए, आप कल सुबह आकर मुझसे मिल लीजिएगा। किसका फोन था? मेरे एक पेशेंट का फोन था। तो इतनी रात में कौन फोन करता है? अरे, उन्हें मैंने जो दवाई लिख कर दी थी ना, उसे खाकर अचानक उन्हें उल्टी होने लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। तो तुम डिनर टेबल से क्यों उठकर चली गई? यहीं बात कर लेती। क्या रोहित, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास दिन के 50 पेशेंट आते हैं। मैंने किस पेशेंट को कौन सी दवाई लिखी है मुझे याद नहीं रहता। वही देखने के लिए अपना पर्स लेने के लिए गई थी। ओह, अच्छा, सॉरी, मुझे माफ करना। सुबह रोहित खुशबू को उसके क्लिनिक छोड़ने जाता है। वहां वो देखता है कि खुशबू के पास बहुत से मेल पेशेंट आते हैं। उनको देखकर रोहित को लगता है कि कहीं किसी पेशेंट की नजर खुशबू के लिए बुरी तो नहीं है। थोड़ी देर रोहित क्लिनिक पर रुककर सब कुछ देखता है और वहां से चला जाता है। रोहित अपने ऑफिस जाकर भी दिन भर इसी बारे में सोचता है। रात में डिनर टेबल पर, तो कैसा रहा आज का आपका दिन? रोज के जैसा ही रहा, कुछ खास नहीं। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे, आज तो बहुत थक गई हूँ। बहुत सारे पेशेंट देखे हैं मैंने आज। अच्छा, हम खाना खाने के बाद साथ बैठकर थोड़ी बातें करेंगे। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं जल्दी सोऊंगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा दिन कुछ अच्छा नहीं था। चुप रहकर खाना नहीं खा सकती क्या? कितना बकबक करती हो तुम। रोहित अपना आधा खाना छोड़कर कमरे में चला जाता है। खुशबू कुछ समझ नहीं पाती। अगली सुबह, खुशबू, मुझे माफ कर देना कल रात के लिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपने मेरे साथ जो कल किया है उससे। अगर आप थक गए थे तो अच्छे से भी बोल सकते थे ना। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। रोहित के माफी मांगने से खुशबू खुश हो जाती है। हर रोज की तरह रोहित फिर उसे क्लिनिक छोड़ने जाता है और वहां मेल पेशेंट्स को देखकर फिर उसके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं। शक उसके मन में इतना गहरा हो जाता है कि वो खुशबू से बात करना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि खुशबू उसे छोड़कर चली जाएगी। मैं आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप मुझसे कुछ उखड़े उखड़े हुए हैं। कोई बात है क्या? रोहित कुछ जवाब नहीं देता। मुझसे कोई गलती हुई है तो कम से कम मुझे बता तो दीजिए। कल से अपने क्लिनिक में लिख दो कि तुम सिर्फ औरतों का इलाज करोगी। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सारे पेशेंट एक जैसे हैं। मैं ये नहीं देखती कि कौन औरत है और कौन आदमी। देखो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, मेरे प्रोफेशन को समझिए और उसकी इज्जत करिए। रोहित खुशबू पर बहुत चिल्लाता है। खुशबू रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रोहित का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे समझ आता है कि उसने बहुत गलत बात खुशबू से कही है। खुशबू, मैंने बहुत ज्यादा बुरी बात कर दी तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आपको अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हैं आप। खुशबू को रोते हुए देखकर रोहित को अच्छा नहीं लगता। रोहित उसे अपने मन का डर बता देता है और उसे ऐसा सोचने का कारण भी बता देता है। खुशबू डॉक्टर है, इसलिए वो समझ जाती है कि रोहित को एक काउंसलर की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आप मेरी एक फ्रेंड जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उससे एक बार जाकर कंसल्ट कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा। रोहित खुशबू की बात मानता है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इसके साथ ही खुशबू उसे समझाने और उसका विश्वास जीतने में कामयाब हो जाती है।
रोहित कुछ ही दिनों में साइकोलॉजिस्ट की वजह से इस शक की बीमारी से बाहर आ पाता है। खुशबू, अगर तुम मेरी इन बातों को समझदारी से नहीं लेती तो शायद हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी बातों को समझा और मुझसे नाराज नहीं हुई तुम। मैं रोज ही ऐसे पेशेंट्स से मिलती हूँ जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्हें बीमार है ऐसा महसूस होता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के घर वाले उन पर ध्यान दें तो शायद ये लोग मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। खुशबू की समझदारी की वजह से रोहित शक की बीमारी से बाहर आ जाता है और दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं।